हरिओम। कृष्ण ये नाम हमने ठीक 2 मई को शुरू किया था, है ना? तो ध्यान में रखने योग्य बात है कि इस विष्णु सहस्त्र नाम का प्रत्येक नाम सर्वांग सुंदर है, इक्वली श्रेष्ठ है, पर कृष्ण इस नाम की और चरित्र की मिठास, मधुरता कुछ अलग ही है। तो हम वर्तमान में कृष्ण के रास खेल रहे हैं, 9 रास, उनमें से 7 रास देख लिए हैं, है ना? कराल रास या काल रास हमने पिछली बार पूरा किया। अब शेष 2 रास हैं, वैराग्य रास और नित्य रास या सहज रास। जैसा कि मैंने बताया था, सहज रास या नित्य रास हम सबसे अंत में लेने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं, वो है वैराग्य रास। श्री कृष्ण के जीवन में और पूरे चरित्र में हमने हर बार देखा कि कर्ता होकर भी अकर्ता रहने का उनका जो आइडिया है, युक्ति है, ये जो कुछ भी सब है ना, वो सब एक ही बात दिखाता है। श्री कृष्ण में विद्यमान वैराग्य की प्रीति सभी उपभोगों के बीच रहते हुए भी, समस्त भोगों को भुगतते हुए और भुगताते हुए भी, किसी में भी लिप्त न होकर पूर्ण रूप से अलिप्त रहने वाले ये पूर्णावतार, ये निरंतर कर्मरास के साथ साथ वैराग्य रास भी खेलते रहे हैं। जिस गोकुल में वे रहे, जिन नंद जी यशोदा जी के साथ उन्होंने मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो कहकर लीला रची, क्रीड़ा की, जिन मां को गले लगाया, जिनका स्तनपान किया, जिन पिता का हाथ पकड़कर वे खेले, जिन सहचरों के साथ वे नाचे, रममाण हुए, जिन गोपियों के साथ उन्होंने रास क्रीड़ा की, खेले, दही दूध की चोरी की, ये सब लीलाएं करते हुए भी ये पूर्णावतार कहीं भी अपने सगुण रूप को धारण करते हुए भी अपने मूल रूप की पहचान को नहीं भूले थे। ये सब करते समय वे उससे पूरी तरह अलिप्त थे और इसीलिए छोटे बालक की भूमिका में रहते हुए भी आई हुई पूतना का नाश किया। उन्होंने उसे कोई शाप नहीं दिया, उसकी बुरी दशा नहीं की। आप सबको पूतना की कहानी मैंने पहले सुनाई थी कि पूतना कौन थी। तो जब ये महाविष्णु वामन अवतार धारण करके आते हैं, तब बलिराजा की ज्येष्ठ कन्या सुलक्षणा जो है, वो इस बालक को देखती है और कहती है, आहा कितना सुंदर बालक है, ऐसा बालक यदि मेरी कोख से जन्म ले तो उसे स्तनपान कराते मुझे कितनी धन्यता महसूस होगी। उसकी भक्ति बहुत महान है। परमेश्वर तुरंत तथास्तु कहते हैं। पर अगले ही क्षण क्या होता है कि उसके पिता के मस्तक पर पैर रखकर इन वामन ने जब उसे पाताल में गाड़ दिया, तब यह कन्या पिता के प्रेम की माया के कारण उसी क्षण शाप उच्चारती है कि ऐसा बालक यदि मेरी कोख से जन्म ले तो मैं उसे विष पिलाकर मार डालूंगी। उसकी भक्ति महान है, परमेश्वर यह भी मान लेते हैं। और इसीलिए फिर यही सुलक्षणा अगले जन्म में पूतना बनकर जन्म लेती है। उसने कहे अनुसार उसे स्तनपान कराना होता है इस महाविष्णु को, उस स्तनपान कराने के बहाने ही वो वहां आती है, पर उसे विष पिलाना होता है, वो भी इच्छा परमेश्वर पूर्ण करते हैं। परंतु अंततः श्री कृष्ण जगतगुरु हैं और जगतगुरु तत्व पार्शियलिटी करने वाले हैं। वे यह नहीं कहते कि इसने मुझे विष पिलाकर मारने की सोची इसलिए मैं मृत्यु स्वीकार करूंगा और इसके सारे जीवन का, सारे जन्म कर्मों का विनाश कर डालूंगा। नहीं, तुम चाहे जो मांगो, पर मुझे जो देना है वही मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि जो योग्य है वही मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये जो सद्गुरु तत्व का अभिवचन होता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कामधेनु जो है वो जो भी तुम इच्छा करोगे वो सब तुम्हें प्रदान करती है। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर तुम जिसकी इच्छा करोगे, जिसकी कल्पना करोगे, वो बात तुम्हें मिलेगी। कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर तुम यदि इच्छा की कि भूत आएगा और मुझे खाएगा, तो भूत आकर तुम्हें खाने वाला है। यहाँ कल्पवृक्ष विचार नहीं करेगा कि भूत आए या न आए, तुम्हारी इच्छा ही प्रमाण। चिंतामणि तुम्हारे हाथ में आने पर तुम जो भी चिंतन करोगे वो सब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने चिंतन किया कि मैं नेवला बनूंगा, तो तुम नेवला ही बन जाओगे। परंतु अचिंत्य दानी ये गुरु माँ कैसी होती है? तो अचिंत्य दानी। हम चिंतन भी नहीं कर सकते, वो हमें दे सकने वाली, यानी वो मेरी बुद्धि के क्षेत्र के परे सभी बातों का सारासार विचार करके जो मेरे लिए आवश्यक है वो मुझे देने वाली और सहजता से देने वाली शक्ति है गुरु माँ। और श्री कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगतगुरु यानी जगतगुरु है। वे अपने लाडले भक्त को बुरा कभी नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने उसकी सारी इच्छा पूरी की कि तुम मुझे स्तनपान कराओ, तुम मुझे विष पिलाओ, पर मेरी मृत्यु नहीं होगी। जिस क्षण पूतना की मृत्यु होकर वह देह त्यागती है, उसी क्षण गोलोक में यह महाविष्णु विराजमान है, यह श्री कृष्ण विराजमान है। वे यकायक उठकर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं। आदिमाया लक्ष्मी उनके पास बैठी हुई वे पूछती है, हे भगवान, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? अरे मेरी माँ आ रही है,
उस माँ के स्वागत के लिए मैं उठकर खड़ा हुआ हूँ। माता लक्ष्मी को भी आश्चर्य होता है कि इनकी माँ, देखती है तो पूतना आ रही है। जिसने आपको विष पिलाकर मारने का प्रयास किया वो आपकी माँ? हाँ। जिसने मुझे स्तनपान कराने की इच्छा की, वो विष हो या दूध हो, वो मेरी माँ है। ध्यान में रखिए कितनी अलिप्तता है इसमें सभी बातों में, और पूरी तरह अलिप्त होकर भी कितना प्रेम है, और पूर्ण रूप से प्रेम होकर भी हरेक को उसके कर्म प्रारब्ध के अनुसार फल देकर भी उसे अच्छे ही मार्ग पर लाने के लिए, अच्छी ही गति देने के लिए कितनी करुणा है इन श्री कृष्ण के पास। और यही वैराग्य रास, यही अलिप्तता श्री कृष्ण ने प्रत्येक प्रसंग में खेली है। ये गोकुल छोड़कर जाते समय सभी गोपियां रो रही होती हैं, सभी गोप रो रहे होते हैं, यशोदा जी रो रही होती हैं, पर एक बार गोकुल से पैर बाहर रखते ही ये श्री कृष्ण पूरी तरह अलिप्त हो जाते हैं गोकुल से। श्री कृष्ण के पूरे चरित्र में फिर कभी गोकुल का उल्लेख नहीं आता। श्री कृष्ण फिर कभी नंद यशोदा जी से मिले हो ऐसा उल्लेख नहीं आता। ऐसा क्यों? देखने पर आश्चर्य होता है कि जिन माँ ने लालन पालन किया, जिन पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन यशोदा जी नंद जी को क्या है श्री कृष्ण परमात्मा भूल गए? निश्चित ही नहीं भूले हैं, ध्यान में रखिए। पर इन पूर्णावतार परब्रह्म की विशेषता ही यही है कि वे जिस क्षण पूर्णता से मनुष्य देह धारण करके मनुष्य थे, उसी क्षण वे संपूर्ण निर्गुण निराकार परब्रह्म भी थे। जिस क्षण वे गोकुल छोड़कर जा रहे थे, उसी क्षण वे गोकुल वासियों के मन में भीतर ही भीतर उतर रहे थे। गोकुल की किसी भी गोपी या गोप को श्री कृष्ण ने जिस क्षण गोकुल छोड़ा, उसी क्षण से विरह की पीड़ा नहीं हुई, ये ध्यान में रखिए। उन्हें विरह हुआ केवल श्री कृष्ण ने गोकुल की सीमा लांघने तक। जिस क्षण श्री कृष्ण गोकुल की सीमा के बाहर गए, उसी क्षण श्री कृष्ण प्रत्येक गोप और गोपी के मन में सभी सीमाएं तोड़कर भीतर प्रवेश कर गए थे। इसीलिए हमने पिछली बार जब ये 6 प्रकार के दर्शन देखे, तब मैंने क्या कहा था? सबसे श्रेष्ठ है आत्मदर्शन। मुझे सामने दर्शन हुआ भगवान का और दर्शन ओझल हो गया, आगे मेरे हाथ में क्या है? पर जब आत्मदर्शन होता है, मेरे हृदय में ही मेरे परमेश्वर जागृत हो जाते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इन श्री कृष्ण ने भले ही अत्यंत कठोरता से गोप गोपियों का विलाप सुनकर भी निष्ठुरता से गोकुल की सीमा लांघ दी, उसी क्षण उन्होंने उन प्रत्येक गोप और गोपी के गोकुल की मर्यादा भी लांघ दी थी। गो यानी इंद्रिय, और इंद्रियों का कुल यानी संपूर्ण शरीर। जिस क्षण इस भूमि के गोकुल की सीमा छोड़कर वे मथुरा की ओर गए, उसी क्षण अपने प्रत्येक भक्त के सखा के गोकुल की सीमा उन्होंने लांघ दी, यानी शरीर की सीमा पार करके वे मनोदेश में गए और वहां सदा के लिए स्थिर हो गए। ध्यान में रखिए, उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसीलिए उनके किसी भी सखा को फिर किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं है। गोकुल में उनके साथ खेले हुए सभी सखा ये जब जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, तब तब उनके साथ आते ही आते हैं। और इसीलिए उन्हें कौन सी मुक्ति मिली? तो हम 4 प्रकार की मुक्तियां मानते हैं, बराबर। उन्हें जो मुक्ति मिली वो है सामीप्य मुक्ति, हमेशा समीप रहने की मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्तियां उन्हें प्राप्त हुई है, ध्यान में रखिए। सदा हम तुम्हारे साथ ही हैं। तुम देह धारण करोगे तब देह सहित आएंगे, तुम देह में नहीं होगे तब तुम जहां रखोगे वहां आनंद से रहेंगे, पर तुम्हारे समीप ही रहेंगे। और यही हमेशा का नित्यत्व परमेश्वर का प्राप्त करना हो तो इस देह की, इस अन्नमय कोश की मर्यादा तोड़नी ही पड़ती है। और श्री कृष्ण से किए गए अपरंपार प्रेम के फलस्वरूप ही उस गोकुल की सीमा लांघकर ये श्री कृष्ण मथुरा गए। ध्यान में रखिए, मथुरा गए। मथुरा निरंतर मंथन करते रहने वाली वो है मथुरा, ध्यान में रखिए। निरंतर मंथन कहाँ चलता रहता है? हमारे ही विचार कक्ष में, हमारे ही मन में संकल्प विकल्पों के बीच। निश्चयात्मक बुद्धि और मन संकल्प विकल्पात्मक है। इस संकल्प विकल्पात्मक मन में ही हमेशा मंथन चलता रहता है और फिर उसी में श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र होता है, ध्यान में रखिए। इसलिए कुरुक्षेत्र है कहाँ? तो हमारी ही मनोभूमि पर हमें कुरुक्षेत्र से छलांग लगानी है गोकुल में, ये हर कोई ध्यान में रखे। हम जीवन भर कुरुक्षेत्र में रहते हैं, संहार करते हैं क्योंकि हम प्रतिशोध के चक्र में जाते हैं। पिछली बार कराल राज देखते समय हमने देखा कि प्रतिशोध के चक्र में कभी जाना नहीं चाहिए। किसी ने मुझे एक थप्पड़ लगाई तो मैं उसे एक ही थप्पड़ मारूंगा। कोई मुझसे लड़ा, मैं उसे गाली ही दूंगा, मैं उसका गला दबाकर खून नहीं करूंगा। एक्शन एंड रिएक्शन हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट। जब मेरी रिएक्शन इस एक्शन से ज्यादा होती है, तब इसका अर्थ है कि मैं प्रतिशोध चक्र में जा चुका होता हूँ। और जब जब मैं प्रतिशोध चक्र में जाता हूँ, तब मैं अपने मन के कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए खड़ा हुआ कौरव होता हूँ। ध्यान में रखिए, अर्जुन नहीं।
हमने देखा कि द्रौपदी भी जब प्रतिशोध की आग में जल उठी तब क्या हुआ, उसे कितने अनंत भोग भुगतने पड़े साक्षात कृष्ण की कृष्णा के रूप में बहन होने के बावजूद भी। और तब हमने यही देखा कि श्री कृष्ण का इस कृष्णा से, द्रौपदी से, याज्ञसेनी से अत्यंत प्रिय होने के बावजूद भी, उसे पूर्ण रूप से न्याय देकर भी, उसके लिए सब कुछ करके भी उसके सभी पापों से अत्यंत अलिप्त भाव से मुक्ति इन्होंने ही की है। यही उनका वैराग्य रास है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़ाइयों में, सभी युद्धों में स्वयं पराक्रम दिखाया, स्वयं सभी यादवों को इकट्ठा किया, विभिन्न राजाओं को इकट्ठा करके इस जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। 16 बार जरासंध को हराया, पर 17वीं बार उन्हें यश का मोह नहीं हुआ, प्रशंसा का मोह नहीं हुआ, अपकीर्ति का भी डर नहीं लगा। किसी ने क्या सोचा होता कि अगर मैं भाग गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, रणछोड़ दास। कहते हैं उन्हें रणछोड़ दास, पर फिर भी उन्हें इसका बुरा नहीं लगता। ध्यान में रखिए कि 16 बार मैं लड़ा, 16 बार मैं उससे जीता, 16 बार मैंने उसे हराया, पर यदि वो 17वीं बार प्रहार करने आने वाला है तो मेरे लिए श्रेयस से ही है कि मैं ये रणभूमि छोड़कर अपने सभी भक्तों को लेकर दूर जाकर रहूं। नहीं तो ये हमेशा होने वाला जो विपात है, ये दुर्घटना जो है, ये विनाश है, वो नित्य चलता रहेगा। जरासंध का वध करना था तब उन्होंने किया, फिर से अलिप्त रहकर। अखाड़े के बाहर खड़े होकर भीम को संकेत किया, 2 टुकड़े कर दो और विरुद्ध दिशा में फेंक दो। बराबर, तिनका विरुद्ध दिशा में फेंक कर उन्होंने संकेत किया, और फिर भी मैं अलिप्त हूं, मैंने कुछ नहीं किया, भीम ने मार डाला। जिस जरासंध का वध किया उसी जरासंध का तब भी वे वध कर सकते थे, पर फिर भी होने वाली मनुष्य हानि, वित्त हानि और काल हानि सब टालने के लिए मेरी अपकीर्ति हुई तो भी चलेगा, यानी उन्हें कीर्ति का भी मोह नहीं है, यानी कीर्ति से भी वैराग्य है। हम सभी जन अपना नाम बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, मेरे नाम पर दाग न लगे, मुझे कोई बुरा न कहे, नहीं, मुझे कोई बुरा न कहे, इस कारण मैं श्रेयस और प्रेयस, इसमें जो प्रेयस है उसके पीछे पड़ जाता हूँ। वहीं सचमुच जो वैराग्यशाली है वो जो श्रेयस है उसके पीछे पड़ जाता है, प्रेयस के पीछे नहीं पड़ता। और इसीलिए कीर्ति और नाम के पीछे न पड़ते हुए श्री कृष्ण ने रणछोड़दास ये नाम अत्यंत समर्थता से स्वीकार कर मथुरा से प्रस्थान किया। ध्यान में रखें, और उन्होंने जो नई उत्पन्न की है वो है द्वारका। भागकर वे कहीं छिपकर नहीं रहे, मुंह छिपाकर उन्होंने द्वारका जैसी श्रेष्ठ नगरी उत्पन्न की, अत्यंत सुंदर नगरी उत्पन्न की, और फिर वही नगरी डुबोते समय उन्हें कहीं भी दुख नहीं हुआ। समस्त कुल का विनाश करते समय भी वे कहीं दुखी नहीं है, बल्कि जब गांधारी उन्हें शाप देती है कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे लिए यह सहज संभव था कि यह सारा होने वाला संहार तुम रोक सकते थे, मेरे 100 के 100 पुत्रों की मृत्यु तुम रोक सकते थे हे केशव, पर तुमने नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम्हारे भी कुल का संहार भी तुम्हें ऐसे ही खुली आंखों से देखना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता मुझे धन्य कर दिया कि जो मुझे करना ही है और करते हुए भी हमेशा मुझे अलिप्त रहना पड़ता है रे। पर यह एक बात ऐसी थी कि जो मुझसे अलिप्त रहकर नहीं की जाती, क्योंकि मुझे शाप देने का सामर्थ्य केवल तुम में ही है। गांधारी अत्यंत सत्यप्रिय है, ध्यान में रखिए। इसलिए श्री कृष्ण जैसे सदैव सत्यवचनी, सत्य रुत रहने वाले परमेश्वर को शाप देने की ताकत केवल इस माता में है कि माता तुमने ये शाप देकर मुझे आशीर्वाद ही दिया है। मेरा अलिप्तत्व, मेरा वैराग्य, मेरा पूर्ण प्रकाशित्व तुमने सदैव नित्य आबादित रखा है माता, तुमने मुझे जन्म जन्मांतर का ऋणी कर रखा है। यह वैराग्य रास है। पूरी तरह शाप को भी कितनी सुंदरता से स्वीकार किया जा सकता है, इसका यह उदाहरण है। और जिनसे उन्होंने माता के समान प्रेम किया, उस माता को कहीं गिल्ट आने नहीं दिया है, उन पर कोई दोष नहीं आने दिया। हे माता, तुम मेरी माता ही हो। उसी क्षण गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गांधारी श्रीकृष्ण को समीप लेकर कहती है कि हे परमात्मा, आज इस अंतिम क्षण में, इस ऐसे विचित्र क्षण में क्यों मुझे इस मोह में डाला, क्यों मुझे इस माया के जाल में फंसाया और साक्षात तुम्हें मुझसे शाप दिलवाया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, माता अभी तो तुम्हें बताया ना कि यह भी मेरी ही इच्छा थी। तब गांधारी का उत्तर बहुत सुंदर है। गांधारी कहती है, तुम्हारी इच्छा है तो वो मेरे लिए सिर आंखों पर। जिस प्रकार कैकेयी ने तुम्हें वनवास भेजने का दुख और शाप और दोष धारण किया, उसी प्रकार हे श्री कृष्ण, तुम्हारे इस कुलनाश का दोष में स्वीकार करने के लिए अत्यंत आनंदपूर्वक तैयार हूं। यह है गांधारी का वैराग्य और यह है श्री कृष्ण का वैराग्य। पिछली बार देखा कि इसलिए कैकेयी माता को भी कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी श्रीराम को वन में भेजा, ये भी उन परमात्मा की इच्छा से ही। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ स्थानों पर कैकेयी का जो व्रत किया जाता है उसमें भी इच्छा उतनी ही बड़ी है। जिसे भी परमेश्वर के लिए त्याग करने की इच्छा है उसे कैकेयी का व्रत करना होता है। उन्हें भी अपने नाम की अपकीर्ति होगी, इसकी कहीं भी चिंता नहीं थी। मेरे परमात्मा की इच्छा से ही मैं कार्य करूंगी।
गांधारी ने शाप दिया और वो शाप स्वीकार किया, और जिस क्षण समझ आया कि ये उन्हीं परमात्मा की लीला है, उन्होंने उसे गर्व से धारण भी किया। ध्यान में रखिए। और श्री कृष्ण ने ये प्रेम धारण किया और प्रेम धारण करते हुए वे अलिप्त ही रहे। यादव कुल का संहार होना ही था। वो किसी ऋषि के शाप से होगा तो फिर उसका कारणत्व कहाँ है? और सबने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, इन ऋषियों ने शाप दिया है, पर इस शाप को आप निष्प्रभ कीजिए। तो श्री कृष्ण ने उसकी व्यवस्था प्रबंध पहले ही कर रखा है कि मुझे तो स्वयं ही गांधारी माता ने शाप दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूं? यानी ये फिर से अलिप्त ही हैं। तुम मुझे दोष नहीं दे सकते, तुम भी मुझे दोष नहीं दे सकते, ये भी मुझे दोष नहीं दे सकता। यही रास, यही लीला खेलते खेलते सभी भक्तों का हमेशा चिंतन प्रेम करते करते इन श्री कृष्ण परमात्मा ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की है। श्री कृष्ण के चरित्र में जो अंतिम क्षण आता है कि जब व्याध बाण चलाता है, वो बाण छोटा सा बाण है, ध्यान में रखिए, एक मृग को मारने के लिए बहुत दूर से चलाया गया बाण है। वो श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगता क्या है और श्री कृष्ण के प्राण निकल क्या जाते हैं? मुझे बताइए, सामान्य मनुष्य के पैर की उंगलियों में अंगूठे में अगर बाण लगा तो क्या वो मर जाएगा? बताइए। पूरी उंगली में से आर पार वो बाण गया भी तब भी उसकी तत्काल मृत्यु होना संभव ही नहीं है, पर निमित्त कारण उसकी आवश्यकता थी। ध्यान में रखिए, वो उन्होंने धारण किया। मृत्यु धारण करने वाला ये एकमात्र अवतार है, ध्यान में रखिए। मत्स्यावतार हो कब उत्पन्न हुआ और आगे उसका क्या हुआ हमें पता नहीं। कुर्मावतार कहाँ से आया कहाँ गया हमें पता नहीं। वराह अवतार आया कहाँ से गया कहाँ हमें पता नहीं। नृसिंह अवतार स्तंभ से प्रकट हुए पर गए कहाँ, उसके पहले कहाँ थे हमें पता नहीं। वामन किसकी कोख से जन्मे हमें पता नहीं। परशुराम जी जन्मे कहाँ पता है, पर वे चिरंजीव बनकर रहे हैं। मनुष्य धर्म नहीं, चिरंजीवित्व। श्रीराम ने जन्म स्वीकार किया, परंतु वे राम अदृश्य हुए सरयू नदी में, उन्होंने मृत्यु नहीं स्वीकार की। पर मानव जिस प्रकार मृत्यु स्वीकार करता है उसी प्रकार मृत्यु केवल भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार की। यानी वे अपने परमेश्वरी तत्व से भी वैराग्य रास ही खेले, अलिप्त रहे। अन्य परमेश्वरी अवतारों की तरह उन्होंने सभी परमेश्वरी गुणधर्म त्याग दिए, पकड़कर नहीं रखे। उन्होंने मानव की ही तरह मृत्यु भी स्वीकार की और उसके बाद अंतिम संस्कार भी स्वीकार किए। ध्यान में रखिए, अपने परमेश्वरत्व का भी वैराग्य कितनी सुंदरता से खेल सकते हैं ये परमात्मा, इसका अत्यंत उत्कट और सुंदर उदाहरण यानी श्री कृष्ण का देहपात, ये ध्यान में रखिए। साईनाथ जी ने भी इसी तरह देह त्याग किया। श्री कृष्ण ने क्या किया? देहपात के समय उद्धव से कहा, उद्धव जरा देखो, उस तरफ से कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, तुम वहां जाओ। उद्धव जिस क्षण मुड़ते हैं उसी क्षण पैर में तेज रफ्तार से आकर वो बाण लग जाता है और श्री कृष्ण परमात्मा प्राण छोड़ने लगते हैं। तब उद्धव की भागदौड़ मच जाती है। श्री कृष्ण के पीछे पीछे आए सभी ऋषि मुनियों को श्री कृष्ण ने वापस भेज दिया है। सभी पांडवों को जो अत्यंत प्रिय है निकट नहीं रखा है, तुम अपने गांव में रहो। संदेश मिलने के बाद फिर अर्जुन बेचारा दौड़ता हुआ आता है व्याकुल सा होकर। ध्यान में रखिए, साईनाथ जी ने भी वही किया। अंतिम समय पर सबको भेज दिया, जाओ भाई सब लोग खाना खाने जाओ, और केवल तीनों को निकट रखा है। जिसे नवविधा भक्ति देनी थी, वो भक्ति का ऐश्वर्य पाने वाली लक्ष्मी, जिन्हें 9 सिक्के देने थे, जो भक्ति रस से पूर्ण प्रेरित हुआ था ऐसा तात्या बयाजी कोते पाटिल, और तीसरा व्यक्ति कौन? वे ही बयाजी की गोद में ही देह उन्होंने त्याग दिया है ना। और तीसरा व्यक्ति कौन था? श्याम्या? नहीं, म्हाळसापति। तीसरे व्यक्ति थे म्हाळसापति। बाबा ने उन्हें बताया था कि तुम्हें मैं गरीब रखूंगा, और सचमुच उसे अत्यंत गरीब रखा। बाबा के अनेक भक्त आते थे, म्हाळसापति को पैसा देना चाहते थे, पर म्हाळसापति को कभी एक पैसा स्वीकार करने नहीं दिया बाबा ने। तुम कुछ मत लो किसी से, इसे कोई कुछ भी न दे। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, वैसे ही मुझे प्रिय हो, और वैसे ही रहोगे तभी मैं तुम्हारा हूं। ऐसे इन म्हाळसापति से वियोग करना अंतिम क्षण में भी बाबा को संभव नहीं हुआ। श्री कृष्ण और साईनाथ जी के इस जीवन चरित्र में अंत में वही समानता है कि सभी भक्तों को दूर रखकर अपना देह त्यागना, और फिर उन पर वज्र आघात होने के बाद भी फिर किसी न किसी रूप में, गीता हो या साई सच्चरित्र हो, उनके मन को सांत्वना देते रहना। यही वैराग्य रास श्री कृष्ण ने अपने अगले अवतार में भी खेला। हमने पिछली बार कराल रास काल रास देखते समय जनाबाई की कथा देखी। पांडुरंग का कराल पदन्यास हमने देखा, और उसी के साथ जनाबाई का भक्तिरास हमने देखा। इन्हीं पांडुरंग की अनेक लीलाओं क्रीड़ाओं में से वैराग्य रास सुंदर रूप से खेला जाता है, जिसे वो कितनी सुंदरता से दामाजीपन खेलते हैं। देखिए, पहले सूखा पड़ा हुआ है, अनाज का भंडार किसी और का है, उसका स्वामित्व है,
स्वामित्व फिर किसका है? बादशाह का है। अगर ये माल लूटा गया तो बादशाह मार डालेगा, सिर काट देगा। पर फिर भी सभी लोगों का दुख देखकर इनका मन अंतःकरण भर आता है। भंडार सारे खाली कर देते हैं। जिस क्षण खाली किए जाते हैं सारे भंडार, सभी लोग खुशी से आकर भर भर कर अनाज ले जाते हैं। कोई भी ये विचार नहीं करता कि इन दामाजी का आगे क्या होगा। किसी को इनकी चिंता नहीं है। हम आएंगे तुम्हारे पक्ष में लाठी लेकर लड़ने, 2 लाठियां हम खाएंगे, 2 तलवार के काम हम सहेंगे, ये किसी की भावना नहीं है। मुफ्त में मिल रहा है ना अनाज, तो लो और भागो। दामाजी का चाहे जो भी हो, जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म, बराबर। पर फिर भी इन दामाजी के कहीं भी मन में ये विचार नहीं आया है कि फायदा इन सभी लोगों का होने वाला है और मृत्युदंड तो मुझे मिलने वाला है। ये नीति है या अनीति, इसका भी विचार दामाजी ने नहीं किया। यह अनाज मेरा नहीं, मैं तो सिर्फ इसका रक्षक हूं। मैं इसे लुटवा रहा हूं तो मैं नीति कर रहा हूं या अनीति कर रहा हूं, इसका विचार भी दामाजी ने नहीं किया है। दामाजी पूरी तरह अलिप्त हैं कि प्रत्येक प्राणी में जो प्राणी में भगवान देखते हैं, ऐसी वृत्ति वाले इन दामाजी ने प्रत्येक प्राणी में इन परमेश्वर की करुणा देखी और यह भंडार लुटवा दिया। अनाज लेकर घर जाकर पेट भर खाना खाए हुए लोगों ने ही बाद में जाकर शिकायत की कि देखिए दामाजी ने बादशाह के सारे भंडार लुटवा दिए। उसी क्षण दामाजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। अधिकारी आते हैं। अंतिम क्षण में हालात ऐसे बनते हैं कि दामाजी के भंडार भी भरे होते हैं और उन भंडारों में भरे हुए अनाज का मूल्य चुकाने के लिए स्वयं श्री विट्ठल पधारते हैं। जनाबाई की कथा में हमने देखा कि जनाबाई को कितना कुछ सहना पड़ा। उन्हें गधे पर बिठाकर जुलूस निकाला, जूतों की माला क्या पहनाई, उनके नाम से शोर मचाते हुए चोर चोर कहकर मृत्युदंड देने वाली सूली तक ले जाकर बांध क्या दिया। पर यहां दामाजी के लिए देखिए, ये झट से दौड़े चले आए। उन्हें सूली पर चढ़ाने नहीं ले जाया गया और कुछ नहीं, अनाज का भंडार भी भर देते हैं, साथ ही उस अनाज का मूल्य भी चुका देते हैं। उस क्षण भक्तों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं उस बादशाह के सपने में जाऊं या बादशाह के सामने उग्र रूप धारण करके उसे बताऊं कि छोड़ मेरे दामाजी को। लोकहितवादी ने एक लेख लिखा है, मैंने पहले ही बताया था कि जैसे लोग वैसे उनकी देवता। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार परमेश्वर की ओर देखता रहता है। लोकहितवादी जैसे सभी लोगों में शौर्य जागृत हो, देशभक्ति जागृत हो, ऐसा विचार करने वाले एक सुंदर मन के मनुष्य ने क्या विचार किया कि उस दौर में लोग दुर्बल हो चुके थे, इसलिए उनके देवता भी दुर्बल रूप लेकर आए कि वे बादशाह की सेवा करने के लिए आए। पर यहाँ खेले हैं विट्ठल, वो भी वैराग्य रास, पूरी तरह से कि मेरा सिर्फ मेरे भक्तों से नाता है, भक्त के शत्रु से नहीं। मुझे अपना बड़प्पन बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त की रक्षा करना यही मेरा एकमात्र ब्रिद है। मैं यदि अभी इसी क्षण बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं और बादशाह को डरा कर कहूं कि बख्श दो मेरे भक्त को, छोड़ दो उसे, सहज ही संभव था। पर इस प्रकार की चमत्कारी प्रसिद्धि परमेश्वर को कभी भी नहीं चाहिए होती। मैं हमेशा जो बार बार कहता हूं कि कोई भी सद्गुरु कभी भी चमत्कार करके नहीं दिखाता कि चलो इस बोतल की मैं मुर्गी बनाकर दिखाता हूं और मनुष्य के सिर के बालों के मैं कुछ तो सांप बनाकर दिखाता हूं या कहीं से घड़ी निकाल कर दिखाता हूं या कुछ तो हाथों से ऊदी निकाल कर देता हूं। साईं बाबा ने ऐसा कोई भी चमत्कार करके नहीं दिखाया। आगे उन्होंने कहीं से ऊदी निकाल कर किसी को लगाया नहीं, सीधे सीधे जलती हुई धुनी से ऊदी निकाल कर दी, पर उस ऊदी ने चमत्कार किया। आज भी असंख्य भक्त बाबा के चमत्कार अनुभव करते हैं पर जादूगरी नहीं अनुभव करते। बाबा के संपूर्ण चरित्र में, साई सच्चरित्र में, हेमाड़पन जैसे श्रेष्ठतम भक्त लिखित चरित्र में कहीं भी जादू टोना नहीं दिखता। ध्यान में रखिए कि बाबा ने कटोरी का सोने का कटोरा बना दिया या सोने को पारस का कटोरा बना दिया या आम के पेड़ को अमरूद का पेड़ बना दिया हो, ऐसी जादूगरी नहीं मिलती। या फिर बाबा ने कहीं से कफनी के पीछे से घड़ी निकाली या कहीं कान से सोने के झुमके निकाले हो, ऐसी बातें नहीं की। सदगुरु तत्व जादू टोने के पीछे नहीं होता। परमेश्वरी तत्व कभी ऐसी जादूगरी के पीछे नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान होते हैं। उन्हें यदि अपने भक्त को घड़ी देनी हो तो वे भक्त को उतना कार्य करने की शक्ति देंगे, उतना धन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उनकी होगी। उसे अच्छे से अच्छी घड़ी कैसे मिलेगी इसका ध्यान वे रखेंगे। ये सब करने की उनकी जिम्मेदारी है और उनकी ताकत है। उन्हें घड़ी उत्पन्न करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो परमेश्वर ने जगत उत्पन्न ही नहीं किया होता। क्यों जगत उत्पन्न किया होता परमेश्वर ने? क्यों विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न की होती? क्यों हमसे खेती करवाई होती? परमेश्वर ने हर जगह चमत्कारी कर दिया होता। चलो छू, अनाज उत्पन्न हो गया, खाओ सब बैठकर अनाज। किस लिए? यानी चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मुझे सदाचार से प्राप्त हुई, ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए मुझे ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने हैं। पर ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक विशिष्ट गति से आते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
और प्रत्येक ग्रंथकार ऊंचे स्वर में क्या कहता है कि किसी भी मनुष्य को जो धर्म अर्थ काम ये तीनों पुरुषार्थ अच्छी गति से प्राप्त करता है, उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। यानी वैराग्य धारण करने के लिए या वैराग्य प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यानी जो धर्म ये प्रथम पुरुषार्थ है, जो धर्माचरण करके अर्थ और काम इन दोनों का उपभोग करता है, यानी पैसे का और भौतिक सुख का ऐश्वर्य का उपभोग जो धर्म से करता है, धर्माचरण से करता है, उसके लिए मोक्ष हाथ जोड़कर उसके द्वार पर खड़ा होता है। और सच्चा वैराग्य वही होता है, ध्यान में रखिए, कि गृहस्थी में रहकर भी पूर्ण धर्माचरण से गृहस्थी चलाना, पूर्ण धर्माचरण से प्रत्येक वस्तु का उपभोग करना, यही सच्चे मोक्ष की ओर बढ़ना है। ध्यान में रखिए। सब छोड़कर मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वहां कोई भी स्त्री आएगी ही नहीं, कोई भी पैसा आएगा ही नहीं, कोई भी पंच पकवान आएंगे ही नहीं, फिर मैं उनसे दूर रहा तो कोई विशेष बात नहीं। ध्यान में रखिए, मेरे आसपास 200, 300, 400, 500, 600, हजारों सुंदर स्त्रियां घूम रही हैं और मुझे सहज संभव है उन्हें फांसना, फिर भी मैं फांसने का विचार तक नहीं करता। तब मैं धर्माचरण कर रहा होता हूं। ध्यान में रखिए। और ये सबसे कठिन है। कमरे में खुद को बंद कर लेना, भीतर से ताला लगा लेना, किसी को भीतर नहीं आने देना, टेलीफोन निकाल कर रख देना और फिर 1 घंटा मौन रखना, इसमें कोई भी अर्थ नहीं है। मौन रखना है तो बगल में 100 लोग होंगे, आपको टेलीफोन भी आने वाला होगा, लोग आपसे बात भी करने वाले होंगे, तब मौन रखा जाए तो वो सच्चा मौन है। सह्याद्री की किसी गुफा में जाकर जहां 1 घंटे तक कोई ना आने वाला हो, यदि मैं मौन धारण करूंगा तो वो मौन नहीं। पहले हमने देखा है कि मौन भी 4 प्रकार का होता है। सिर्फ वाचिक मौन नहीं, बल्कि शरीर से हाथों से संकेत किया, हाथ से लिख कर दिया तो वो मौन नहीं, आंखों से डराओगे तो वो मौन नहीं, और मन से विचार करोगे तो वो भी मौन नहीं, क्योंकि मौन ये बेसिकली मन से संबंधित है, उस जीव से नहीं। तो ये जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, हमारे यहाँ ऐसी धारणा होती है कि मोक्ष केवल वैराग्य मिलने के बाद ही प्राप्त होता है। बिल्कुल नहीं। ध्यान में रखिए, सभी ग्रंथों में, यहां तक कि ज्ञानेश्वरी में भी पूर्ण रूप से बताया गया है कि धर्माचरण से जो अर्थ और काम दोनों का उपभोग करता है, प्राप्ति करता है, उसे मोक्ष पाने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। और श्री कृष्ण ने स्वयं के चरित्र में ये प्रत्येक गुण धर्म धर्माचरण से निभाए हुए हमारे ध्यान में आते हैं। प्रत्येक धर्म उन्होंने निभाया। उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, उन्होंने पति का धर्म निभाया, उन्होंने सखा का धर्म निभाया, उन्होंने गुरु का धर्म निभाया, शिष्य का भी धर्म निभाया। मैं परमात्मा हूं, मैं अपने गुरु के साथ कैसा भी व्यवहार करूंगा नहीं। सांदीपनी और गर्ग मुनि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु ही हैं, उनकी प्रत्येक सेवा में करूंगा। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र में वे सांदीपनी गुरु के पैर दबाते हुए दिखते हैं, उनके घर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हुए दिखते हैं। कितनी अलिप्तता से कर रहे हैं देखिए। और ये अलिप्तता, ये वैराग्य राज श्री कृष्ण के चरित्र में हमें बार बार दिखता है। यही दिखता है फिर दामाजी पंत की इस कथा में कि मुझे मेरी कीर्ति की भी चाह नहीं है, मेरा प्रसार हो, प्रचार हो, लोगों की तरह मैं जादूगिरी करके दिखाऊं, इसकी भी मुझे इच्छा नहीं है, बल्कि मैं केवल अपने भक्तों की ही इच्छा, भक्तों का संरक्षण, भक्तों का क्षेम, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। ये इन श्री कृष्ण का ध्येय वाक्य वचन है। ध्यान में रखिए, यही महाविठ्ठल की मूल ध्वनि है। उसके बाद इस महाविठ्ठल की एक और सुंदर सी कथा आती है, इस वैराग्य रास की, जो सुंदरता से खेली गई पर उतनी ही करुण रस से खेली गई। ज्ञानेश्वर महाराज समाधि लेने का निर्णय लेते हैं और अनुमति मांगने के लिए निवृत्तिनाथ जी के पास आते हैं। माता पिता के बिना अनाथ रहे इन तीनों भाई बहनों का स्वीकार और परवरिश इन निवृत्तिनाथ जी ने की है। ज्ञानेश्वरी जैसा अजर अमर ग्रंथ लिखकर पूर्ण हुआ। उसके बाद अब मैं क्या करूं? तब निवृत्तिनाथ जी ने कहा, ये ज्ञानेश्वरी, ये तुम्हारा गीता का अनुभव है, गीता का अनुभव ही ज्ञानेश्वरी है, पर ज्ञानेश्वरी लिखते समय जो अनुभव तुमने किया वो तुम्हारा स्वयं का अनुभव है। वो अमृतानुभव प्रकट होने दो, वो अमृतानुभव प्रकट हुआ। आज भी अमृतानुभव पढ़ते समय प्रत्येक भक्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी की आत्मस्फूर्ति है वो। और जिस क्षण ये अमृतानुभव लिखकर लेखनी रख दी, उसी क्षण ज्ञानेश्वर जी ने निवृत्तिनाथ जी से पूछा, हे पिता, अब मुझे समाधि की आज्ञा दीजिए। निवृत्तिनाथ जी का मन भर आता है और उनका आक्रोश बाहर निकलता है। उलटी वाहू पाहे गंगा, आगा पांडुरंगा, पुत्र मरे बापा आधी, शिष्य मागतो समाधी, शिष्य मागतो समाधी, पुत्र मरे बापा आधी, उलटी वाहू पाहे गंगा, आगा पांडुरंगा। हे पांडुरंग, ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? ये पुत्र पिता से पहले कैसे जा रहा है? ये शिष्य गुरु से पहले समाधि कैसे मांग रहा है? और मुझे ये पूरा करना है। और पांडुरंग अत्यंत शांत चित्त से गर्दन हिलाते और निवृत्तिनाथ जी से कहते हैं, हाँ मेरे प्यारे। कितनी कठोरता है देखिए।
पर साथ ही कितनी करुणा भी है। और ज्ञानेश्वर जी की इच्छा भी मूलतः ऐसी है कि मैं अपने गुरु से पहले नहीं था और गुरु के बाद नहीं रहूंगा। मेरा संपूर्ण जीवित कार्य, मेरा महत्त्व, मेरी महत्ता, मेरी कीर्ति, ये मेरे गुरु में ही समाहित होनी चाहिए। मेरा जीवन चरित्र भी। मैं अपने गुरु से जरा सा भी अधिक नहीं होना चाहता, यहां तक कि शरीर देह से भी। निवृत्ति जी, ज्ञानदेव जी और सोपान जी दिखने में एक जैसे हैं, पर निवृत्ति जी से ज्ञानदेव जी कद में थोड़े कम रहे हैं, ज्ञानेश्वर जी से सोपान जी कद में थोड़े कम रहे हैं। देह की अवस्था ये तो केवल हमारे लिए लीला है, पर इच्छा उनकी क्या है कि मैं अपने गुरु में ही सिमट जाऊं। और ये अपने अत्यंत लाडले भक्त की, स्वयं से एकरूप हुए भक्त की इच्छा इन श्री कृष्ण ने, महाविठल ने पूरी की है कि हाँ, शिष्य मागतो समाधि, पुत्र मरे बापा आधि। निवृत्तिनाथ जी का दुख कितना विशाल है, विचार कीजिए। सबको समाधि देकर बाद में निवृत्तिनाथ जी ने प्रस्थान किया। ज्ञानेश्वर जी गए, सोपान जी गए, मुक्ताई गई। तीनों का दुख हृदय में समेटकर निवृत्तिनाथ जी आगे बढ़ते हैं। और निवृत्तिनाथ जी जब मुक्ताबाई को समाधि देकर पीछे मुड़ते हैं, उसी क्षण उनके दोनों कंधों पर हाथ होते हैं विट्ठल रखुमाई के। विट्ठल रखुमाई के हाथ होते हैं। निवृत्तिनाथ जी की सिसकी भी थमी नहीं है, निवृत्तिनाथ जी की सिसकी बाहर फूटी भी नहीं है, आंसू भी सूख गए हैं। हृदय में कोई पीड़ा है या नहीं, इसकी अनुभूति भी नहीं हुई है। इतनी बधिरता इन निवृत्तिनाथ जी को प्राप्त हुई है। पांव उठ नहीं रहा है निवृत्तिनाथ जी का। पास में इकट्ठा हुई सारी संत मंडली सोच में पड़ गई है। विसोबा जी खेचर को आगे किया जा रहा है कि आप ही श्रेष्ठ हैं, आप ही ज्येष्ठ हैं, आगे बढ़िए। विसोबा खेचर जी का भी पांव उठ नहीं रहा है। विसोबा खेचर जी एक श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ सद्गुरु है, ध्यान में रखिए। इसीलिए वे नामदेव जी के गुरु बन सके। विसोबा खेचर जी शांत भाव से सिर हिलाते हैं। हे काम नोहे माझे, ही अनंताची वेदना, काय करू तुम्ही सांगा आता, मी नाही उरलो कधीचा। विसोबा खेचर जी की पीड़ा देखिए। मैं बचा ही नहीं कब का, मैं बचा ही नहीं हूं कि पीड़ा से मैं पूरी तरह पीड़ामय हो गया हूं। मैं ही पीड़ा बन गया हूं। मैं क्या जाकर उन्हें सांत्वना दूं। निवृत्तिनाथ जी के पांव उठ नहीं रहे हैं। अन्य किसी को भी निवृत्तिनाथ जी के दोनों तरफ बैठे विट्ठल रुक्माई नहीं दिख रहे हैं। ये जगन माता प्रेम से, करुणा से भरी हुई है। वे निवृत्तिनाथ जी की पीठ पर हाथ फेरती है और निवृत्तिनाथ जी से कहती है, प्यारे, तुम अब बहुत थक गए हो, अब विश्राम करो इस गोद में। मां का हृदय भरा आया है, करुणा उमड़ पड़ी है, पर विट्ठल फिर सिलराते हैं, नहीं, आदिमाया नहीं। फिर आदिमाया अपना प्रेम समेट लेती। देखिए, महाविट्ठल फिर से कठोरता से वैराग्य रास खेल रहे हैं। बहुत लाडला भक्त है, साक्षात शिव अवतार है ये निवृत्तिनाथ जी, पर उनसे कहते हैं नहीं। वे आदिमाया से कहते हैं, अरे आदिमाया, सारा हलाहल पचाने वाला ये साक्षात शिव है, ये मत भूलना। सारा हलाहल जो पचा सका, उसके लिए ये पचाना कुछ कठिन नहीं है। उसे मेरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे दुख की सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का परमेश्वरत्व स्वीकार करके, निवृत्तिनाथ जी के मनुष्यत्व को स्वीकार करके, उनका शिवत्व स्वीकार होना, ये एक वैराग्य रास से ध्यान में रखिए। उसके बाद निवृत्तिनाथ जी शांति से गुफा में आते हैं और उसी क्षण विसोबा खेचर जी आते हैं और द्वार पर दस्तक देते हैं। विसोबा खेचर जी की ओर देखकर निवृत्तिनाथ जी कहते हैं, अब आगे की जिम्मेदारी आपकी। हम अब प्रस्थान करते हैं अपने मूल स्वरूप की ओर। विसोबा खेचर जी को उसी क्षण निवृत्तिनाथ जी ने भगवान शिवशंकर के रूप में दर्शन दिए हैं और उसी दर्शन के बाद विसोबा खेचर जी अत्यंत आनंद से गुफा के बाहर आते हैं। बाहर इकट्ठा हुए भक्त कहते, ये सांत्वना देने गए थे, आनंदित होकर वापस आए, ये कैसे? विसोबा खेचर जी कहते हैं, मैंने आज ब्रह्म देखा, मैंने आज भगवान शिव देखे हैं। निवृत्तिनाथ जी को देखने विट्ठल भक्त को देखने गए थे और भगवान शंकर जी के आनंद से भरकर वापस आए और आगे जीवन भर भगवान शंकर की भक्ति करते रहे। ये कभी किसी को पता ही नहीं चला। हम केवल कथा पढ़ते हैं। नामदेव महाराज मिलने गए। प्रत्येक स्थान पर वृद्ध हुए विसोबा खेचर जी के पैरों के नीचे भगवान शिव जी की पिंडी उत्पन्न होती है। ये शिव जी की पिंडी पर पैर रखने की ताकत उन्हें प्राप्त हुई कैसे? वो हुई उसी क्षण जिस क्षण इन परम शिव ने स्वयं का मनुष्य देह दूर करके स्वयं का वास्तविक परिचय उन्हें कराया। उतनी ही अलिप्तता से और फिर उतनी ही अलिप्तता से उन्होंने विसोबा खेचर जी से कहा कि अब मुझे समाधि आप दीजिए। कितनी अलिप्तता है देखिए। एक क्षण में अपने लाडले भक्त को, इन श्रेष्ठ योगी को दर्शन देना मूल स्वरूप का, और फिर उन्हीं विष्णु की भक्ति स्वीकार कर उसी भक्त से कहना कि आप मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसीलिए अब आप मुझे समाधि दीजिए। कितना सौंदर्य है देखिए इसमें। इसमें कठोरता नहीं है, इसमें इस जीव शिव का सुंदर खेल है, इसमें सच्चा वैराग्य है।
हम कहते हैं कि हमें वैराग्य का पालन करना है, यानी क्या? लाल रंग के गेरुआ रंग के कपड़े पहनने हैं, शिव शिव जपते हुए माला लेकर बैठे रहना है और सबसे दूर भागना है? बिल्कुल भी नहीं। ज्ञानेश्वर जी ने भी गृहस्थी की, मीठी रोटी बनाकर खिलाई। एकनाथ महाराज ने भी गृहस्थी की, तुकाराम जी ने भी गृहस्थी की। ध्यान में रखिए, किसी ने भी गृहस्थी को नहीं त्यागा। गृहस्थी छोड़ने वाली मीराबाई भी पूरी तरह अलग है, ध्यान में रखिए। ऐसे गिने चुने उदाहरणों का हवाला देकर वैराग्य के नाम पर घूमने वाले कई ढोंगी हम देखते हैं और फिर उनके पीछे लगकर हम अपने जन्म का सत्यानाश कर लेते हैं। हम यहाँ सभी इन अच्छे संतों की वृत्ति छोड़ देते हैं। जब जब परमात्मा कोई रूप धारण करते तब वे अपनी लीला से धारण करते हैं। स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम, किस स्तोत्र में है? राम रक्षा में। स्वलीलया जगत्रातुम आविर्भूतम अजम विभुम। अजम विभुम, अजम यानी जिन्हें जन्म नहीं, वे अपनी लीला से जन्म धारण करते हैं। स्वयं को चाहिए वैसा जगत के कल्याण के लिए, इसलिए वे कभी परशुराम बनकर सन्यासी है, वे अपनी लीला से उत्पन्न हुए हैं। हम अपनी लीला से कुछ नहीं कर सकते, ध्यान में रखिए। अगले क्षण क्या होने वाला है ये मुझे पता न होते हुए मैं अपनी लीला का ध्यास करता हूँ क्यों? अपने अहंकार का ध्यास करता हूँ क्यों? और सच्चा वैराग्य यानी इस अहंकार का वैराग्य आना चाहिए, मेरे मैपन का वैराग्य आना चाहिए। बाकी बातों का वैराग्य उपयोगी नहीं है। बाकी सभी बातों का वैराग्य आया और यदि वैराग्य का अहंकार आया तो भी सब व्यर्थ है, ध्यान में रखिए। दुर्वास मुनि को सबका वैराग्य प्राप्त था पर फिर भी अहंकार का वैराग्य नहीं था, इसलिए उनका सब व्यर्थ था, ध्यान में रखिए। इसीलिए वे दुर्वासा थे, दुर्वचनी थे। इसलिए अहंकार का वैराग्य आना सबसे महत्वपूर्ण बात है और श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन चरित्र में जो वैराग्य रास खेला है वो इस अहंकार का वैराग्य स्वीकार करके। और इसीलिए साईनाथ जी ने कहा कि अरे गणु, वैराग्य वैराग्य बहुत हुआ, अब तुम्हें वैराग्य का भी वैराग्य आने दो। दास गणु महाराज को एक क्षण थोड़ा सा कहीं अहंकार हुआ होगा। सोचिए, दास गणु जी जो है वो कितने प्रेमल भक्त हैं, उन्हें कहीं थोड़ा सा भी अहंकार हुआ होगा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छा वैराग्य पूर्णत्व तक पहुंच गया। और जिस क्षण ये मन में विचार आया होगा मेरा वैराग्य पूर्ण हुआ, उसी क्षण साईनाथ जी ने कहा अरे गणु, अब वैराग्य का भी वैराग्य आने दो, यानी क्या तो वैराग्य का भी अहंकार छोड़ दो। मैं जब अपने संपूर्ण संसार में यह अहंकार छोड़ दूंगा, यह अहंभाव मैंपन छोड़ दूंगा, उसी क्षण मैंने वास्तविक वैराग्य रास खेलना शुरू किया है, ध्यान में रखिए। और यह अहंकार छोड़ना बेहद जरूरी बात है। स्वाभिमान मत छोड़िए, सेल्फ एस्टीम मत छोड़िए, दुबले और लाचार मत बनिए, हतोत्साहित मत बनिए, पर अहंकार 100% छोड़ दीजिए। मैं अपने परमेश्वर का हूं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा जीवन बनना चाहिए। मजला आवडो अथवा न आवडो, तुझे इच्छिसी तेची घडो, हेची मागता न अवघडो जीभ माझी, ध्यान में रखिए। यह अहंकार मुक्त स्थिति मेरे मन में आनी चाहिए कि बात की स्थिति परमेश्वर मुझे देते हैं, मुझे पसंद हो या नापसंद नहीं, आप जो जो करेंगे वो मुझे पसंद आएगा ही, ये बात की स्थिति है। पर उसी क्षण के लिए मेरा मैंपन जाना चाहिए। जब तक ये मैंपन है तब तक मुझे पसंद हो या नापसंद है, ये ध्यान में रखने योग्य बात है। और ध्यान में रखने योग्य बात है, हमने पहले भी देखी है कि मेरा गुणधर्म क्या है और मेरे मन का गुणधर्म क्या है। जचना या न जचना यह मन का गुणधर्म है। हम क्या कहते हैं, मेरे मन को उतना नहीं जचता, पर मुझे पसंद नहीं, या मुझे पसंद है, मुझे श्रीखंड पसंद है, मेरे मन को श्रीखंड पसंद है, ऐसा हम नहीं कहते। यानी पसंद होना या नापसंद होना, प्रीति और अप्रीति, ये मेरे गुणधर्म है। मैं के रूप में जो कोई है उसके गुणधर्म प्रीति और अप्रीति है, वही मेरे मन के गुणधर्म। ये जचना या न जचना, समझ में आना या न आना, ये ध्यान में रखिए। इसलिए मेरे मन का जो मैंपन है, जो अहंकार है, वो मुझे परमेश्वर के चरणों में अर्पण करके फिर मुझे मेरा कर्म करते रहना चाहिए। मुझे निठल्ला नहीं बनना चाहिए। होंगे मेरे प्रभु तो देंगे बिना परिश्रम किए, ऐसा नहीं करना है। ऐसा फालतू व्यर्थ वैराग्य मुझे नहीं स्वीकार करना है, बल्कि सभी कर्म करते हुए भी उस कर्मफल के प्रति वैराग्य मुझे ऐसा होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। प्रत्येक भक्त का गुणधर्म क्या होना चाहिए? तो मुझे कौवा नहीं बनना है, मुझे गाय के थनों पर चिपकी हुई किलनी नहीं बनना है, बल्कि मुझे बछड़ा बनना है। साई सच्चरित्र में सुंदर उपमा दी गई है कि गाय के थनों पर किलनी भी चिपकी होती है और बछड़ा भी लगता है, पर बछड़ा दूध पीता है और किलनी बस खून चूसती है। प्रत्येक भक्त को यही समझना चाहिए कि मुझे क्या प्राप्त करना है। जो अच्छा होगा वही लेना है और बुरा होगा उसे छोड़ देना है। मुझे खून नहीं चूसना है, मुझे दूध पीना है। प्रत्येक में से अच्छा लेने का प्रयास करना है। उनसे गलती कहाँ हुई इसका चयन करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। यह वैराग्य रास। यदि मुझे मेरे जीवन में खेलना है तो उसके लिए मुझे अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। अहंकार पूरी तरह दूर करना हो तो पहले भक्ति मार्ग पर कहीं तो कदम रखना चाहिए
और वो कदम रखते समय पहले मन को सिखाना चाहिए कि मजला आवडो अथवा नावडो, तुझे इच्छिसी तेची घडो, हेची मागता ना अवघडो जीभ माझी। और जिस क्षण हम मन से इसका पुनरुच्चार करेंगे, हम कर रहे प्रत्येक कर्म का मिलने वाला फल ये परमेश्वर की इच्छा से मिलने वाला है, ये ध्यान में रखेंगे, तब हम वैराग्यरास खेले होते हैं। और साईनाथ जी ने बहुत सुंदरता से यही वाक्य दूसरी रीति से कहा है, सबका मालिक एक। सबका मालिक एक यानी हम सबका मालिक एक ही है। मालिक यानी स्वामी, सबके स्वामी एक ही हैं। सबके स्वामी एक ही होने के कारण सबके लिए एक ही कायदे कानून है। यदि सामने वाला कुत्ता आकर मुझे काटने वाला हो तो उस कुत्ते के स्वामी भी वही हैं। उन्हीं की इच्छा के अनुसार वो कुत्ता आकर मुझे काटने वाला है। और यदि मुझे अच्छा डॉक्टर मिलकर मेरा इलाज होने वाला है तो उस डॉक्टर के मालिक वे स्वामी ही है, ध्यान में रखिए। सबका मालिक एक यानी सभी धर्मों के ईश्वर एक है, ये इच्छा नहीं। परमेश्वर एक ही है, सवाल ही नहीं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक जड़ जीव के भी स्वामी एक ही है। और उनका न्याय प्रत्येक के लिए अलग अलग नहीं, बल्कि सबके लिए न्याय एक ही होता है। और जब ये सबका मालिक एक मेरे हृदय में सच में उतरेगा, तब ये वैराग्य रास साईनाथ जी का मेरे अंतःकरण में उतर चुका होगा। फिर मुझ में द्वेष बुद्धि नहीं रहेगी, मुझ में प्रतिशोध बुद्धि नहीं रहेगी, मुझ में हीन भावना भी नहीं रहेगी। मुझ में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हीन भावना होती है। मेरे पास इससे ये कम है, ये मुझसे अधिक ऊंचा है, ये शरीर से तगड़ा है, ये दिखने में सुंदर है, इसके बाल लंबे हैं, इसे अच्छा बोलना आता है, इसका पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है। क्यों? जो उसके मालिक है, जो उसके स्वामी है, वे ही मेरे स्वामी है। उन्होंने जो कुछ दिया है वो एक न्याय के अनुसार दिया है। मुझे दी हुई बात मेरे न्याय के अनुसार दी है। पर दोनों के स्वामी एक ही होने के कारण मुझे यदि ईर्ष्या करनी है तो उन देने वाले परमेश्वर से करनी चाहिए, उस मनुष्य से नहीं। जिस क्षण सबका मालिक एक मेरे अंतःकरण में उतरेगा, उसी क्षण मुझे समझेगा कि मैं जिस क्षण मनुष्य से ईर्ष्या करूंगा, उसी क्षण ईर्ष्या परमेश्वर तक पहुंचने वाले, ध्यान में रखिए। और फिर वो अनुचित बात है। इसीलिए सबका मालिक एक और कर्मण्यवाधिकारस्ते, ये दो वचन अलग नहीं है, पर इनका अर्थ हमेशा समझ लेना चाहिए। फिर इन श्री कृष्ण का वैराग्य रास यानी इस मैंपन का त्याग मैं सहजता से कर सकूंगा। आज हम अत्यंत शांत चित्त से इन श्री कृष्ण के वैराग्य रास की शरण में जाएंगे और हम हमेशा जो ओवी कहते हैं वही ओवी 3 बार दोहराएंगे। मजला आवडो अथवा नावडो, तुझे इच्छिसी तेची घडो, हेची मागता न अवघडो जीभ माझी। मजला आवडो अथवा नावडो, तुझे इच्छिसी तेची घडो, हेची मागता न अवघडो जीभ माझी। मजला आवडो अथवा नावडो, तुझे इच्छिसी तेची घडो, हेची मागता न अवघडो जीभ माझी। मजला आवडो अथवा नावडो, तुझे इच्छिसी तेची घडो, हेची मागता न अवघडो जीभ माझी। हरि ओम।